गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं साम्या कुरैशी आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजर और न्यू एरा में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं CSIR UGC नेट के जनरल एप्टीट्यूड की। अब तक हमने पढ़ा है न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में, नंबर्स के बारे में, नंबर्स के टाइप के बारे में, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, और स्टूडेंट्स हमने डिविजिबिलिटी रूल को भी स्टडी करा है कि आप किसी भी नंबर को देखकर उसके लास्ट डिजिट से या उसका सम करके लास्ट 2 डिजिट से आप उसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर लेते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अगर आपको कोई नंबर दिया गया है, उसकी पावर दी गई है और आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट करो कि इसका जो यूनिट प्लेस होगा यानी कि जो लास्ट में आएगा वो क्या होगा, तो हमने उसके बारे में भी प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके नेट के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका आता है कि फाइंड दी यूनिट डिजिट ऑफ पावर। आपको फाइंड करना है यूनिट डिजिट पावर का। फर्स्ट पार्ट इसमें देखते हैं कि आपका फर्स्ट पार्ट क्या होगा। फर्स्ट पार्ट इज 828 की पावर 162। तो यहाँ पे आपका ये आ गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम पहले वंस प्लेस देखते हैं। वंस प्लेस क्या है, यहाँ पे आपकी 8 है, तो वंस प्लेस 8 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इसे हमें डिवाइड करना होगा 4 से, तो 4 को 162 को डिवाइड करो 4 से, देखते हैं अब हमारे पास क्या आता है। तो जब हम 162 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जब हम देखेंगे तो 4 4 16 आ जाता है हमारे पास। यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचा 0। अब आप नीचे लेकर आएंगे 2 और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अगेन हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारा है रिमाइंडर 2, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 822 की पावर 4n प्लस 2। अब ये जो आपका 8 है, वंस डिजिट ऑफ क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसका जो वंस डिजिट है उसकी पावर आप 2 करें। जब हम उसकी पावर 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 में आपका जो वंस प्लेस है वो है 4। अब आप यहाँ पे देखें, जो ये 4 है यही आपका वंस प्लेस बनेगा 828 की पावर 162 का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा आपका 4। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी वे है आपका ये, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आएंगे आप इसको बहुत इजीली कर पाओगे। अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका 78,298 की पावर 243। ये आपका क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। अब इसका आप यूनिट डिजिट चेक करें। यूनिट डिजिट अगेन 8। अब अगेन हम इसकी फ्रीक्वेंसी 4 होगी तो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे 283 को तो आपके पास जब हम 4 से 243 को डिवाइड करेंगे तब आपके पास क्या आएगा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम करेंगे इसको सॉल्व तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 3। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है इसका 3। अब आप क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 78,298 की पावर 4n प्लस 3। अब 8 की पावर 3 करें। 8 की पावर 3 क्या होगी स्टूडेंट्स, सभी को 8 की पावर 2 तो पता है क्या होती है। 8 की पावर 2 होती है 64। अब आप 64 से 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 8 4 जा 32, 2 कैरी, 8 6 जा 48 प्लस 3 करें तो उसमें आपका आ जाएगा 51। तो यहाँ पे आपका जो यूनिट डिजिट आया वो क्या आया 2 आया।
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यूनिट डिजिट होगा हमारा, यानी कि 78,298 की पार 243 का जो यूनिट डिजिट होगा हमारा, वो कुछ और नहीं, वो 2 ही होगा। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो आपने देखा कि हमने बहुत जल्दी ये सॉल्व कर लिया है, बहुत कम टाइम लगा है, और जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपका टाइम और कम कंज्यूम होने लगेगा इसमें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आप इसको सॉल्व कर पाएंगे इजीली। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है आपका, इसका जो थर्ड पार्ट रहेगा वो रहेगा, थर्ड पार्ट है इसका 62,187 की पार 1654321। काफ़ी लेंदी पार है, देखने से आपको ये डर लग गया होगा, एक फोबिया बन गया होगा, मैथ्स का फोबिया आपके सामने आ गया होगा कि ये इतने लेंदी क्वेश्चंस कैसे आ गए हमारे पास, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, क्वेश्चन आपका प्रीवियस मेथड से ही सॉल्व होगा, चाहे पावर 2 डिजिट की हो, चाहे 3 डिजिट की हो, चाहे 7 डिजिट की हो, सेम वही प्रोसेस रहेगा हमारा। स्टूडेंट्स अब पावर बड़ी हो गई तो आपको लग रहा होगा हमें डिवीजन में टाइम लगेगा, बट डिवीजन में टाइम क्यों हम वेस्ट करें अपना, हमारा ये जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं ये कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट अगर हम रिकॉल करें अपने प्रीवियस लेक्चर्स को, तो हमने वहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, तो मैं उस डिविजिबिलिटी रूल को यहाँ पे अप्लाई करके आपको बताती हूँ। स्टूडेंट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है, आप एक बार उसे चेक करें। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 कहता है कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, आप उसके लास्ट 2 डिजिट चेक करें, आप उसके क्या करें, लास्ट 2 डिजिट चेक करें। अगर लास्ट 2 डिजिट आपके डिविजिबल हैं 4 से, लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल हैं 4 से, तो आपका कंप्लीट नंबर डिविजिबल कहलाएगा 4 से। और अगर लास्ट 2 डिजिट नहीं डिविजिबल होंगे 4 से, तो कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 4 से। लेकिन जो लास्ट 2 डिजिट नंबर आपका रिमाइंडर देंगे, लास्ट 2 डिजिट जो रिमाइंडर आपको देगा, प्रोवाइड जो आपको वो रिमाइंडर करेगा, वही कंप्लीट नंबर का रिमाइंडर होगा ना। क्लियर सी बात है, समझने वाली बात है कि अगर आपके पास कोई चीज़ दी गई है तो वही आपका लास्ट डिजिट का जो इसका रिमाइंडर आपका आएगा वही क्या होगा, लास्ट उसका, चाहे 2 डिजिट का रिमाइंडर ले लें हम अब डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग, या फिर हम ले लें कंप्लीट नंबर का रिमाइंडर, बात तो एक ही आएगी। तो हमें डिवाइड करना है क्या, 4 से पावर को डिवाइड करना है। तो जब हम पावर को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आएगा 1654321, इसे डिवाइड करना है। तो हमने भी बात की थी क्या कि हमें चेक करना है लास्ट 2 डिजिट, यानी कि हम बात करेंगे 21 की। 21 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 21 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा रिमाइंडर, वो देखते हैं। 4 जब डिवाइड होगा 21 से तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आता है 1। रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 4 जब हम डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर आएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारा ये जो 1 रिमाइंडर आ रहा है ये चाहे 21 से हम ले लें या कंप्लीट नंबर से ले लें, रिमाइंडर तो हमारा 1 ही आएगा, चेंज थोड़ा ही ना हो जाएगा नंबर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो रिमाइंडर तो चाहे हम 21 से माने और चाहे कंप्लीट नंबर से माने, रिमाइंडर हमारा रहेगा सेम ही। तो हम इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, पावर की फॉर्म में लिखे हम इसे, जो आपको गिवन है ये नंबर 62,187, इसे हमें क्या करना है, जैसे हम 4n की पावर समथिंग करके लिख रहे हैं तो हम इसे भी लिख देते हैं c की पावर में। हम इसे लिखेंगे 62,187 की पावर 4n + 1। जब हमने यहाँ पे +1 ले लिया, अब हमें क्या करना है, हमें वंस डिजिट देखनी है। वंस डिजिट क्या है, वंस डिजिट है 7 यहाँ पे। अब 7 की पावर क्या करनी चाहिए हमें, जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा था 7 की पावर हमें करनी चाहिए यहाँ पे 1। तो अब आपको क्या करना है, 7 की पावर 1 करनी है। जब आप 7 की पावर 1 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 की पावर 1 करने पर आपके पास आ जाएगा 7 की पावर 1 = 7, यानी कि जब 7 की पावर
1 होती है तो हमारे पास 7 ही आता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास ये जो 7 आया है यही क्या होगी 62,187 की वंस प्लेस होगी। यही क्या होगी, इसकी वंस प्लेस होगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आपका 62,187 की जो पावर बनी वो क्या बनी हमारी, सॉरी, जो हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास यूनिट प्लेस हमारी 7 ही आ गई। अब हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं डी पार्ट की, यानी कि इसका एक और सॉल्व करते हैं तो उसकी सॉल्यूशन कैसे होगी और उसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा। तो डी पार्ट है आपका 218,373 की होल पावर 128,749। तो यहाँ पे भी आपकी काफ़ी लेंदी पार आ गई, तो हमें अब क्या करना चाहिए, कन्फ्यूजन अगेन। बट जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया है कि कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। वंस डिजिट चेक करो, वंस डिजिट है 3, तो आपको यहाँ पे जो 3 आ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। फ्रीक्वेंसी इसकी भी आपकी 3 होगी, मैंने प्रीवियसली बताया था आपको। तो यहाँ पे अगेन 4 की ही डिविजिबिलिटी का आप रूल लगा दो, यानी कि आप यहाँ पर भी लास्ट 2 डिजिट को चेक करो। जब आप यहाँ पे भी अपने लास्ट 2 डिजिट को चेक करोगे, लास्ट 2 डिजिट हैं 29, जब हम इन्हें 29 को चेक करेंगे तो अगर हम इसे डिवाइड करें 4 से, तो जब हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 29 जब डिवाइड होता है 4 से तो रिमाइंडर आता है 1। तो अगेन ये कुछ इसी फॉर्म में आएगा जैसे आपका प्रीवियस था, 218,373 की पावर 4n + 1। अब इसकी वंस प्लेस देखो 3 की पावर 1 करो, 3 की पावर 1 3 आती है हमारी। तो यानी कि हमारे जो कंप्लीट नंबर है इसकी पावर जब आप यूनिट डिजिट देखोगे पावर का सॉल्व करके तो वो भी आपकी 3 ही आएगी। तो यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं और हम इसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन करते हैं जो कि आपका पिछले साल नहीं कहूँगी मैं, जो कि आपका प्रीवियसली CSIR में नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। वो क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द सेट ऑफ नंबर। आपको एक सेट दिया गया है, उसे आपको देखना है। सेट है 17 की पावर 1, 17 की पावर 2, 17 की पावर 3 एंड सो ऑन टिल 17 की पावर 300। तो यहाँ पे आपका 17 की पावर 300 है। क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है हाउ मैनी डिजिट्स या हाउ मैनी ऑफ दीज नंबर एंड्स विद द डिजिट 3। यानी कि आपको बताना है कि इसमें कितने नंबर ऐसे होंगे, इसमें कितने नंबर ऐसे होंगे जिसकी लास्ट प्लेस यानी कि जो आपका एंड 3 पर हो रहा होगा, यानी कि जिसकी वंस प्लेस क्या होगी 3 होगी। तो इसके लिए भी हमें कुछ और नहीं जाना है, हम 7 की पावर्स देख लेते हैं। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आपको हर डिजिट की जो आपके पास डिजिट्स दी गई हैं इनकी पावर्स आपको पावर 4 तक पता होनी चाहिए, यानी कि पावर 4 क्या रहेगी किसी भी नंबर की वो आपको पता होनी चाहिए। 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 49 होता है, 7 की पावर 3 करेंगे तो 343 होगा और 7 की पावर 4 करेंगे तो आपका हो जाता है 2401। तो यहाँ पे 3 कितने बार रिपीट होगा, यानी कि कितने नंबर्स के बाद रिपीट होना स्टार्ट होगा 3 वो देखो। अगर यहाँ पे आप देखो तो 7 9 3 1, फिर जब आप 7 की पावर 5 करोगे तो उसकी वंस प्लेस भी 7 ही आएगी। अगेन
फिर 7931 ही होगा। तो रिपीटेशन जो होगा यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी आपकी 4 ही रहेगी। तो हर 4th डिजिट के बाद आपका जो नंबर आएगा वो एंड होगा 3 से, यानी कि 7 की पावर 1 करेंगे तो 7 आएगा, 7 की पावर जब 2 करोगे तो आपका आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 300 को 4 से डिवाइड कर देना है। तो जब आप 300 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 75। तो इसमें 75 ऐसे डिजिट होंगे, 75 ऐसे डिजिट्स होंगे जो एंड हो रहे होंगे 3 में, यानी कि जिनके वंस डिजिट 3 होगा वो टोटल इस सेट में 75 डिजिट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो रही बात हमारी कुछ यूनिट डिजिट ऑफ पावर के बेस्ड क्वेश्चन की। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में जो CSIR UGC नेट के क्वेश्चन पेपर्स में हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, आपको काफ़ी जल्दी समझ में आ जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और उन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं कि उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सम ऑफ नेट 14 एंड नेट 15 इज 157,229, यानी कि अगर इनका सम 157,229 है तो what is the sum of NET? जब आप NET करेंगे तो उसका सम क्या आएगा? तो इसकी जगह में आपका यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि what is N प्लस E प्लस T। तो अगर आपका ये दो इक्वेशंस दो आपको दे दिए हैं कि नेट 14 और नेट 15 का सम ये है, आपको N प्लस E प्लस T बताना है। ये मत सोचें कि मैथ्स में वेरिएबल या अल्फ़ाबेट्स क्यों आ गए। बहुत इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आपको डर लग रहा है तो उसे डर को बिल्कुल भगा दीजिए, क्योंकि ये कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजीली आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो नेट 14 प्लस नेट 15, इसका सम हमें क्या गिवन है? इसका सम है 157,229, ये सम हमें गिवन है इसका। अब आप यहाँ पे देखो कि 14 और 15 का सम क्या होता है? 29। तो ये जो लास्ट के 29 आ रहा है, इसको आप अब रिमूव कर दो। अब हमारे पास क्या बचा? NET, एट सेकंड में भी NET। तो हमारे पास और नंबर्स में हमारे पास बच रहा है 1572। हम इसे लिख सकते हैं N नेट प्लस नेट इज इक्वल्स टू 1572। तो स्टूडेंट, नेट हमारे पास 2 टाइम्स है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये आपका क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ NET, यानी कि नेट आपका ये हो गया। ये किसके इक्वल है आपका? ये इक्वल है आपका 1572 के। तो ट्वाइस ऑफ नेट इज इक्वल्स टू 1572। अब आप क्या करें? अब हम यहाँ पे ये जो 2 है इसे शिफ्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो 1572 जब 2 से डिवाइड होगा तो आपका क्या बना देगा ये? 1572 से क्या डिवाइड करना है हमें? 2 को डिवाइड करना है। तब हमारे पास आएगा 786। तो ये आपका आ गया 786। NET किसके इक्वल आया हमारे पास? 786 के इक्वल आया। अब आप क्या करो? अब आप इसका सम कर दो, यानी कि हमें फाइंड आउट करना था N प्लस E प्लस T। तो हम यहाँ पे N प्लस E प्लस T करेंगे, यानी कि 7 प्लस 8 प्लस 6 कर देंगे। तब हम जब इसका सम करेंगे तो सम होगा 7 प्लस 8 15 प्लस 6 21। तो हमारे पास सम क्या आ गया? इसका सम आया हमारे पास 21। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना था? नेट की वैल्यू, यानी कि N प्लस E प्लस T की वैल्यू को कैलकुलेट करनी थी, और वो हमने कर दी है। तो यहाँ से आपका काफ़ी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ P प्लस 1/Q इज इक्वल्स टू 1, P प्लस 1/Q इज इक्वल्स टू 1 एंड
Q प्लस 1/R इक्वल्स टू 1। ये हमें दो कंडीशंस दे रखी हैं। आपको फाइंड आउट करना है P Q R। P Q R की वैल्यू क्या आएगी, अब हम वो चेक कर लेते हैं। इसको करने से पहले हम इसकी जो कंडीशंस हमें दे रखी हैं वो कंडीशन लेंगे। फर्स्ट कंडीशन है P प्लस 1/Q इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम इसे लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इसका Q। जब इसका एलसीएम Q आ गया, P का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो जब आपको Q से मल्टीप्लाई करना, Q को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा P से, तो ये आपका हो जाएगा PQ प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अब Q को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तब हमारे पास आ जाएगा PQ प्लस 1 इज इक्वल्स टू Q। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हमने सॉल्व कर दी। अब हम सेकंड पे जाते हैं। Q प्लस 1/R इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे अगेन आप क्या लो, एलसीएम लो। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा QR प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। अगेन शिफ्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा QR प्लस 1 इज इक्वल्स टू R। अब हमारे पास यहाँ पे बन जाती हैं दो कंडीशन। हमें फाइंड आउट करना है PQR। दोनों ही जगह PQR नहीं आ रहा है, तो R हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अगर इसमें से दोनों कंडीशन में से किसी एक में भी R आ जाए तो हमारे सॉल्यूशन हो जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा R से। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को, यानी कि जो PQ प्लस 1 इज इक्वल्स टू Q है, इसको हम R से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमने इसे R से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया, हमने यहाँ पे किया मल्टीप्लाई बाय R, तो ये आ गया आपका PQR प्लस R इक्वल्स टू। मैथ्स का एक रूल है, जो ऑपरेशन आपका लेफ्ट हैंड साइड में लगता है वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में लगता है। यानी कि हम कुछ ऐसा नहीं है कि राइट हैंड साइड में कर दें, लेफ्ट हैंड साइड में उसे अप्लाई ना करें। तो ये बन जाएगा QR। तो यहाँ पे आपका PQR प्लस R इज इक्वल्स टू QR आ गया। अगर आप सेकेंड इक्वेशन देखो तो यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन है ये है आपकी QR प्लस 1 इक्वल्स टू R। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से QR की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ से QR की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से आपकी QR की वैल्यू क्या फाइंड आउट होकर आएगी, QR बनेगा आपका QR इज इक्वल्स टू R माइनस 1। अब ये जो आपकी QR की वैल्यू आई है, इसे आप जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था उसमें पुट कर दो, तो ये बन जाएगा PQR प्लस R इक्वल्स टू R माइनस 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही R आ रहा है। जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस R बन जाएगा, जिसकी वजह से दोनों बना देंगे 0 और हम शॉर्टली इन दोनों को कट करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारी PQR की वैल्यू निकल कर आई -1। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमारे PQR की वैल्यू क्या आ गई, -1, और इसी में हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन ने क्या पूछा था हमारे से, PQR की वैल्यू, और हमने PQR की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये हो जाता है क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आगे और हम अपना एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग 7-digit number cannot be a, which of the following 7-digit number cannot be a perfect square। आपको यहाँ पे हम तीन नंबर्स दिए हुए हैं आपके A B, हम आपको यहाँ पे 3 नंबर देंगे A B और C, और उसमें हमें पता लगाना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो हम यहाँ पे A है आपका 45, XYZ 26, B है आपका 2XYZ 175, लास्ट में आपका आ गया, और C है आपका 7XYZ 3310। यहाँ पे हमारे 7 डिजिट के नंबर्स के बारे में बात की गई है। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो हम 4 को रिमूव कर देते हैं और ये 7 डिजिट नंबर ही हम इसको बना देते हैं। तो ये आपका 7 डिजिट नंबर, इसका आपका कुछ भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे 4 ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में 4 ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं
तो यहाँ से हमने 7 इसलिए रिमूव किया क्योंकि वो आपका 8 डिजिट का नंबर हो रहा था, तो हम यहाँ पे हमने इसको 7 डिजिट का नंबर बनाया। तो अब आपको क्या चेक करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, उसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ उससे पहले आपका, कि हम किसी भी नंबर को कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा कैसे पता लगाएंगे, इसको हम एक कैसे चेक करते हैं वो हम एक बार देख लें। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर आपका होगा 81 और 10 का भी हम कर देते हैं, 10 का स्क्वायर होगा 100। तो ये आप यहाँ पे हमारा स्क्वायर हमने 1 to 10 लिख दिए। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि आप यहाँ पे देखो कि जो स्क्वायर एंड हो रहा है उसमें 1 आ रहा है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, और हम ये कह सकते हैं कि 0 भी वहाँ पर आ रहा है। नंबर्स कौन से नहीं आ रहे हैं इसमें? नंबर्स नहीं है 2, 3, 7 और आपका है 8, ये डिजिट्स इसमें नहीं आ रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर आपका कोई नंबर इन डिजिट्स में आ रहा है, यानी कि वंस प्लेस पे ये डिजिट्स आ रहे हैं, तो हम कन्फर्मली से कह देंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि हमें और कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम उसे इजीली कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब हमारे पास ये तो हो गया। अगर लेकिन हमारे पास ये जो नंबर्स हैं 1, 4, 9, 6, 5 अगर ये आ रहा है, क्या हम अगर ये लास्ट में है तो हम कन्फर्मली कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? अगर कन्फर्मली नहीं कह सकते हैं तो हम किस नंबर को कह सकते हैं कि वो परफेक्टली स्क्वायर होगा या नहीं होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है अब हम वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी कंडीशन के लिए हमें क्या चेक करना होगा? इसकी कंडीशन के लिए चेक करना होगा हमें टेंस प्लेस को, यानी कि आप जो वंस प्लेस के साथ साथ क्या चेक करोगे? वंस प्लेस के साथ साथ हम चेक करेंगे उसकी टेंस प्लेस भी, यानी कि 6 के साथ हमें चेक करना होगा क्या, जो टेंस प्लेस है वो क्या है आपकी, वो चेक करनी है हमें। तो यहाँ पे 6 के बराबर में क्या आ रहा है? 6 के बराबर में टेंस प्लेस पे आ रहा है आपका 2। तो 6 के बराबर में आ रहा है हमारा 2। 2 है आपका क्या? 2 है एक इवन नंबर। 2 इज एन इवन नंबर, सबको मालूम है। तो स्टूडेंट्स अगर हमारा यहाँ पे जो 6 के बराबर में, यानी कि जो आपके यूनिट डिजिट के बराबर में टेंस प्लेस है, अगर हमारा 6 के बराबर में एक 2 आ रहा है जो कि क्या है? इवन नंबर है, तो हम ये कहेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं होगा? इसके लिए क्या कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है? यहाँ पे अगर हम सेकंड में बात करें तो सेकंड है आपका 75, लास्ट में जो डिजिट्स है, लास्ट प्लेस है 5, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। बट अब हम इसके टेंस प्लेस देखेंगे। टेंस प्लेस पे क्या आ रहा है? टेंस प्लेस पे आ रहा है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जब यहाँ पे आ रहा है तब हम ये कह देंगे कि जो आपका 5 है उसके बराबर में ऑड नंबर आ रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा? ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो कंडीशन यहाँ पे आती है कि अगर वंस डिजिट है, वंस डिजिट पे इवन नंबर है, वंस डिजिट पे क्या है? इवन नंबर है, तो आपका टेंस डिजिट पे ऑड नंबर होना चाहिए। कंडीशन क्या बनी हमारी? वंस पे अगर इवन है तो टेंस पे ऑड होना चाहिए, और अगर आपका वंस पे तो हो गया इवन और टेंस पे हो गया ऑड, लेकिन हमारे पास अगर वंस पे ऑड हो जाए तो हमारा टेंस डिजिट जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस हैं तब हम कहेंगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और अगर ये कंडीशन नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो फर्स्ट 2 कंडीशन में ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो हम कह देंगे फर्स्ट 2 नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फर्स्ट वाला भी नहीं है और सेकंड वाला भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
अब हम बात कर लेते हैं थर्ड की। थर्ड के लास्ट में आ रहा है 0। 0 ना तो है इवन और ना ही है ऑड, तो 0 के लिए क्या होना चाहिए? तो 0 के लिए आपका होना चाहिए, अगर 0 आपके इवन नंबर्स में आ रहे हैं, यानी कि सिंगल 0 ना हो के डबल हो जाए, 4 0 हो जाए, 6 zeros हो जाए आपके, यानी कि ये जो जीरोज हैं इवन अगर जीरोज हो जाएंगे तो ही आपका क्या होगा? वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होने चाहिए हमारे पास? इवन होने चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा ये लेक्चर खत्म होता है और आई होप मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो सभी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर इन क्वेश्चंस में आपको कुछ भी थोड़ा सा भी यानी कि 50% या 10%, 1% डाउट है तो आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो अगली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि CSIR UGC नेट में पूछे गए हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। थैंक यू। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं।